रही है हेमा भाभी? वो क्या है ना, सुमे के बल पे तुम्हारे पंख फड़फड़ा रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी कटने वाले हैं। अभी सुमी अपने मोटे मोटे आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर आएगी। अरे अरे, तुम तो डर रही हो भाभी। चल 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 चल, बैठो बैठो। अरे बैठो 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 बैठो। अरे तुम तो यूं ही घबरा रही हो हेमा भाभी। मैं तो बस समझाने आई थी कि तुम्हारी बेटी को कोई काम नहीं मिलेगा, ऊपर से उसकी बेइज्जती होगी वो अलग। नहीं, मेरी सुमन के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं, ऐसे से बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारी बेटी के साथ। क्या करें, जमाना ही खराब है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए छोटा सा प्लान है। सुमन जी सुनिए, सुमन जी सुनिए। और कितना सुनूं नेताजी, और कितना सुनाना चाहते हैं आप? बेइज्जती करवानी थी ना, करवा ली, हो गए ना आप खुश? सुमन जी ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर क्यों सब कुछ जानने के बावजूद आपने अपने परिवार को बिना बताए हम सबको यहाँ पर बुला लिया? देखिए नेताजी, खजाना गणेश जी हमें मेहनत करने की हिम्मत देते हैं। फिर मेहनत का फल मिले ना मिले वो जरूरी नहीं, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, हमारी मेहनत का स्वाद उन्हीं को मिलता है जिनकी किस्मत में होता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आज जो सब हो उसके बाद हमारी हिम्मत टूट गई। और हाँ, हिम्मत नहीं टूटी लेकिन बुरा जरूर लगा, दुख हुआ आपकी माँ के लिए। किसी भी माँ के साथ ऐसा कुछ हो बुरा लगता है। बस इसीलिए हम आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे अभी। जय खजाना गणेश जी। सुमन, तुम तो टोटल फ्रॉड निकली। दोगली फ्रॉड सुमन इंदौरी। नेताजी क्या कह रहे हो आप? ऋषि, तुझसे बात नहीं कर रहा हूं, तेरी फ्रॉड दोगली बहन से बात कर रहा हूं। डरपोक सुमन इंदौरी। अरे डरना नहीं, डरना नहीं हेमा भाभी। ये लो, ये लो पानी पियो पियो। अरे पियो ना। पीजिए पीजिए। अच्छा तू नीचे रख, नीचे रख। ये लो चाय लो, ये चाय पियो, अपना ही घर समझो। पियो पियो। घबराओ कम और सुनो ज्यादा। बेटी बचाओ और पूर्णा की बात मान जाओ। वो क्या है ना, बिना बाप की बेटी का हाथ कौन थामेगा? कोई नहीं थामेगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लाई हूँ, लास्ट एंड फाइनल। तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारी फैमिली की गलतियों को एकदम से माफ कर दूंगी। बस मेरे बेटे गुल्लू से अपनी बेटी की शादी करा दो। ना नेताजी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन डरपोक बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपकी तरह हजारों चेहरे लिए नहीं घूमती मैं, तो फ्रॉड भी बिल्कुल नहीं हूँ मैं जो हूँ जैसी हूँ सबके सामने हूँ, और सबके सामने एक ही समान हूँ, आपकी तरह नहीं। करेक्ट 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 करेक्ट। जो हो जैसी हो वही तो बोल रहा हूँ। फ्रॉड हो। मैंने कहा ना नेताजी, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। अच्छा नहीं हो फ्रॉड? तो एक काम करो, एडवांस दिया था ना तुमने, चलो एडवांस वापस करो। धंधे का पहला असूल नहीं जानते आप? जो ऑर्डर कैंसिल करता है एडवांस भी वही भरता है। ऑर्डर आपने कैंसिल किया है तो एडवांस भी आप ही भरेंगे। लेकिन क्या है ना, आप में और मुझ में अंतर है। मैं गरीब तो हूँ ही लेकिन ईमानदार भी हूँ। आपके पैसे में सूद समेत आपको लौटा दूंगी। अभी चाहिए सुमन जी, अभी चाहिए पैसे। क्या है ना, वक्त के साथ पैसों पे इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, तो पैसे जो है ना वो मुझे अभी चाहिए। वो क्या है ना कि मुझे वेट करना पसंद नहीं है। वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ऑर्डर आपने कैंसिल किया है। मैंने नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स ने। और सुमन जी मुझे पता है क्या लगता है, आपके ना मन में पहले से था कि बिना काम किए भाग जाने का, और इसीलिए आपने पहले से हार मान ली। मैंने हार नहीं मानी। तो फिर क्या माना है सुमन जी? वैसे तो गली मोहल्ले चौक में आप भाषण देती फिरती हैं, तो अभी पापा के सामने क्या हुआ था? मुंह में दही जम गया था। या फिर ऐसा हुआ कि इंदौर रॉयल केटरिंग के सामने आपकी हवा निकल गई?
डरपोक सुमन इंदौरी। मैं डरती नहीं हूँ, ना आपसे, ना आपके पापा से, ना वो इंदौर रॉयल केटरिंग से, समझे आप? अब तो मुझे ये केटरिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। ये केटरिंग मैं ही करूंगी। क्या हुआ, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। ऋषि, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। अंकल जी, तुमसे कहा था ना मैंने, कोई काम नहीं है यहाँ, क्यों आती हो बार बार? अंकल जी काम मांग भी नहीं रही मैं, पर खाना चक्की तो देख लीजिए, एक मौका तो देना चाहिए आपको। नहीं, नहीं दूंगा मौका। क्या करोगी मौके का? सीधा चौका मारूंगी। जैसे 40 साल पहले एक 20 साल के लड़के ने मारा था। पूरी रात अकेले बैठ के नमकीन बनाता था वो, और फिर बसों में, ट्रेनों में वो नमकीन के पैकेट बेचता था। पता है लोग क्या कहते थे कि जिसने उस लड़के के हाथ का नमकीन नहीं खाया ना, उसे तो कुछ खाया ही नहीं। पर किस्मत का खेल देखिए, किस्मत उसे उन ट्रेनों बसों से नीचे उतार ही नहीं रही थी, क्योंकि किस्मत को भी इंतजार था एक ऐसे सज्जन का जो उसे सीधा नमकीन का कारखाना लगाने का लोन देगा। मिल गया उसे मौका, मारा उसने चौका, और बस 12 से 26, 26 से 45 कर दिया उसने। 12 ब्रांच इंदौर में, 26 मध्य प्रदेश में, 45 पूरे इंडिया में। जानते इस लड़के का नाम क्या था? चंद्रकांत मित्तल, द नमकीन किंग, यानी कि आप पापा। अंकल जी, बस वो एक मौका जो 40 साल पहले आपको किसी ने दिया था, आज वो एक मौका मैं आपसे मांग रही हूँ। फिर अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया, मेरे खाने में स्वाद नहीं आया, मत दीजिएगा काम अंकल जी। मैं बोलूंगी भी नहीं आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन एक मौका, मेहनत करने का एक मौका, प्लीज अंकल। अरे बोलो है माँ भाभी, अरे क्या सोच रही हो? कब तक तुम सुमी से काम करवा के अपना पेट भरती रहोगी? बोलो कब तक? अरे यार कैसी माँ हो तुम? माँ तो चाहती है कि अपने जीते जी अपनी बेटी को अच्छे घर में शादी कर दूं, उसको अच्छे से विदा कर दूं। यकीन मानो तुम्हारी बेटी हमारी बहू बनकर राज करेगी, राज। हाँ कर दो। अरे मेरी होने वाली सासू माँ, आप चुपचाप शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? जब तक मैं सहन कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ, एक बार मेरी दिमाग की सटक गई ना, तो बिना शादी के ही उठा के ले जाऊंगा मैं सुहाग रात मनाने। मेरी सुमन को हाथ लगाएगा तू? हाँ? और तू? अरे औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तेरी जैसी माँ की वजह से आजकल की लड़कियों का जीना हराम हो गया है कि वो बेचारी सड़क पर भी आराम से चल नहीं सकती बिना घबराए। चल मेरे घर से बाहर निकल तू। और तू? निकल मेरे घर से। सुमी को हाथ लगाएगा। मेरी बेटी को छुओगे? कोई नहीं छू सकता मेरी बच्ची को। मेरे सुमन को हाथ लगाएगा। मेरी बच्ची को कोई हाथ नहीं लगा सकता। दिया मौका देती। छोरी 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 सुमनिंदारी, छोरी 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 सुमनिंदारी।
सुमनिंदारी। थैंक यू अंकल जी। आपने मौका दिया तो मैं बहुत मेहनत करूंगी। मैं इस आपके टेस्ट पे खरी उतरूंगी। ऐसा खाना बनाऊंगी कि आप लोग स्वाद का भी फिर भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू। पापा जी, ये आप क्या कर रहे किसी का एहसान लौटा रहा, वरना दुनिया कहेगी कि चंद्रकांत मित्तल अपनी अतीत को भूल गया। बहुत साल पहले किसी ने मुझे भी मौका दिया था। आज इस लड़की को मौका दे रहा हूं। लेकिन हर कोई चंद्रकांत मित्तल नहीं बन सकता। देविका, ये लड़की रॉयल केटरर्स के सामने खड़ी भी नहीं हो पाएगी, फेल हो जाएगी। नेताजी, मैं ना चाट की दुकान चलाती हूँ, तो घी कैसे निकाला जाता है अच्छे से समझती हूँ। रिवर्स साइकोलॉजी सिर्फ उन पे काम करती है जो अटके हुए हैं, क्योंकि जो अटके हैं वो भटके हैं, और मैं भटकने वालों में से नहीं हूँ। तो डिसाइड हो गया, इंदौर रॉयल केटरिंग और सुमन इंदौरी केटरर्स के बीच में एक होगा कंपटीशन। जिसका खाना हमें पसंद आएगा उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। बात खत्म। बोलिए, मंजूर? मंजूर है। मंजूर? मंजूर। चैलेंज तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, पर मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी।